प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ दूसरा राजाओं अध्याय 4 का पद 6। यहाँ लिखा है, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और ही ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं। तब तेल रुक गया। आपको थंबनेल से आज का जो थंबनेल मैंने डाला है उससे समझ आ गया होगा कि मैं आज किस विषय पर बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ जितना विश्वास उतनी आशीष। जैसा आपका विश्वास होगा वैसी आपकी आशीष होगी। यहाँ पर एक कहानी है, एक सच्ची घटना है जो एलिसा भविष्यवक्ता के समय में और एलिसा के समय में घटित हुई, जब भविष्यवक्ताओं में से एक स्त्री आई जिसका पति एक्सपायर हो गया था, ख़त्म हो गया था, और वो दुहाई देने लग गई परमेश्वर के दास के सामने, मतलब एलिसा के सामने। चलिए, ये एटलीस्ट पता है कि किसके सामने दुहाई देनी है, ये अच्छी बात है। और उसने दुहाई दी एलिसा के सामने। एलिसा ने उसे उपाय बताया कि अपने घर पे जा, तेरे घर पे। उसने सवाल दरअसल ये पूछा, तेरे घर पे क्या है? उसने कहा, मेरे घर पे छोटा सा कुपी भर तेल है। ये दिखाता है कि ना के बराबर उसके पास चीज़ें थी, ना के बराबर उस घर में उस स्त्री के पास ना के बराबर कुछ नहीं था। उसने कहा, बस लिटिल ऑफ, थोड़ा सा एक ऑयल है मेरे घर में। उसने छुपाया नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ होता है हम छुपा लेते हैं, लेकिन उस स्त्री ने छुपाया नहीं। एलिसा ने उपाय बताया कि दरवाजे बंद कर लेना, पड़ोसियों से बर्तन मांगना, बहुत बर्तन मांगना, थोड़े बर्तन नहीं मांगना, बहुत ज़्यादा बर्तन मांगना, अच्छे तादाद में बर्तन मांगना। और वचन के अनुसार उसने क्या, बर्तन मांगे, तेल उड़ेलना शुरू किया। जब तो वहाँ मिराइकल हुआ, चमत्कार ये हुआ, सारे बर्तन भर गए। लेकिन जब फाइनली उसकी माँ ने कहा, ये जो वर्ष 6 यहाँ लिखा है, जब उसने अपने बेटे से मांगा कि और बर्तन ला, उसके बेटे ने कहा, अब तेल नहीं है। तो वचन में यहाँ जिस लाइन को मैं कोट किया है, जिस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है, वो है, तब तेल रुक गया। मतलब अब तेल फ्लो नहीं होगा। अगर सपोज कीजिए वो तेल नहीं रुकता उस दिन, और वो तेल निरंतर बहता रहता, तो शायद ये जो पृथ्वी है तेल की पृथ्वी हो जाती है। यहाँ कोई जीवन नहीं होता, कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ तेल होता और कुछ नहीं। मेरे जी, जो बाइबल हमें बताती है, जितना उसने तैयारी करी थी उतनी उसकी ब्लेसिंग उसको मिल गई। परमेश्वर का धन्यवाद उस बात के लिए कि परमेश्वर हमें हमारा जितना विश्वास होता है उतनी हमें आशीष देता है। किसी का बहुत थोड़ा विश्वास है, किसी का बहुत ज़्यादा है। अब आप सोच रहे हैं कि अगर आपको डॉक्टर ने कोई ऐसी रिपोर्ट दे दी है और आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, तो आपके लिए चंगाई नहीं है मेरे लिए। अगर आप फाइनेंशियली समस्या में हैं, फाइनेंशियली समस्या में जूझ रहे हैं और आपको विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मुझे इससे उभारेगा, क्योंकि आपके हो सकता है पूर्वज, आपके माता पिता उस गरीबी में जिए हों, आपकी परिस्थितियां गरीबी में रही हों अभी तक। हो सकता है आपकी एज 40-50 के आसपास हो सकती है, और अगर आप सोचते हैं कि मुझे बड़ा मुश्किल है ये इस फाइनेंस से उभरना, तो मेरे लिए परमेश्वर आपको आपके अनुसार काम करेगा। लेकिन आप विश्वास करते हैं कि नहीं, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे सकता है, चंगाई देगा। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझे फाइनेंशियली ऊंचा उठाएगा, तो मेरे लिए जो आपके साथ परमेश्वर मिराइकल करेगा। यीशु मसीह ने कहा, जैसे ग्रहण करते हैं वैसे ही आपके साथ होगा, जैसे जिसको ग्रहण करते हैं, है ना। दरअसल मैंने शुरुआती में कहा कि उसे पता था परमेश्वर के दास के सामने चिल्लाना है। वो चिल्लाई और वहाँ उसने मिराइकल करा। चिल्लाने का मतलब ये भी है कि हमें दुआ करनी है परमेश्वर के सामने भी, परमेश्वर के दास के सामने भी। प्रभु आशीष